श्रीगणेशाय नमः। श्रीवाग्देव्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हम लोग पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 48 सूत्र देख चुके हैं। 49वें नंबर सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूत्र है लुक तद्धित लुकी। लुक प्रथमा का एक वचन, तद्धित लुकी सप्तमी का एक वचन। समास है तद्धितस्य लुक तद्धित लुक तस्मिन् तद्धित लुकी। अर्थ है तद्धित लुकी सती उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से लुक स्यात्। तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। यथा स्रविष्ठासु जातः स्रविष्ठा, स्रविष्ठासु जातः स्रविष्ठा। स्रविष्ठा स्त्रीलिंग में है। तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन संज्ञक जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका भी लुक हो जाता है, तो यहां स्रविष्ठा बन जाता है। अगला सूत्र है इद गौण्याः। गौण्याः इद प्रथमा का एक वचन, गौण्याः षष्ठी का एक वचन। अर्थ करेंगे गौण्याः इत्स्यात् तद्धित लुकी। गौणी को इत आदेश होता है तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर। यथा पंचगौणी 10 गौणी। अगला सूत्र है लुपी युक्तवत् व्यक्ति वचने। लुपी सप्तमी का एक वचन, युक्तवत् अव्ययपदम व्यक्ति वचने प्रथमा का द्विवचन। समास है व्यक्तिश्च वचनंच इति व्यक्ति वचने। अर्थ कर लेंगे लुपी सति प्राकृतिवत लिंग वचने स्तः। तद्धित के लुप होने पर युक्तवत अर्थात प्राकृतिवत, व्यक्ति वचने अर्थात लिंग और वचन होते हैं। तो तद्धित के लुक होने पर प्राकृतिवत लिंग और वचन होते हैं। यथा पंचालाः। सूत्र है विशेषणानाम चा जाते हैं। विशेषणानाम षष्ठी का बहुवचन, च अव्ययपदम, आ अव्ययपदम, जाते हैं षष्ठी का, जाते हैं पंचमी का एक वचन। जाति शब्द से जाते हैं। इसमें समास नहीं है। अर्थ करेंगे लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्वल्लिंग वचने स्तो जातिम वर्जयित्वा। लुबर्थक का जो विशेषण होता है उसका भी प्राकृतिवत लिंग और वचन होते हैं। लुबर्थक के विशेषण को भी प्राकृतिवत लिंग और वचन होते हैं। जैसे पंचालाः रमणीयाः, रमणीय विशेषण है। पंचाल बहुवचन में है तो रमणीयाः अपि बहुवचने भवति। अगला सूत्र है तादाशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। तत् प्रथमा का एक वचन, अशिष्यम प्रथमा का एक वचन, संज्ञा प्रमाणत्वात् पंचमी का एक वचन। शासितुं शक्यं शिष्यम, न शिष्यम अशिष्यम। संज्ञायाः प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, संज्ञा प्रमाणम भावम इति। संज्ञा प्रमाणस्य भावः, संज्ञा प्रमाणस्य भावः, संज्ञायाः प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, संज्ञायाः संज्ञा प्रमाणस्य भावः संज्ञा प्रमाणत्वम् तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्। अर्थ कर लेंगे युक्तवत वचनम न कर्तव्यम संज्ञानाम प्रमाणत्वात्। प्राकृतिवत लिंग और वचन का शासन नहीं किया जा सकता। संज्ञा नाम प्रमाणत्व मतलब संज्ञा के प्रमाण से, लोक प्रमाण से।
संज्ञा नाम प्रमाणत्वात्, संज्ञा के प्रमाण से अर्थात लोक के प्रमाण से प्रकृतिवत लिंग और वचन का शासन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो लोग व्याकरण नहीं जानते वे लोग भी शब्दों का लिंग और वचन लोकाधीन के अनुसार बोलते ही हैं। इसलिए वहां पर संज्ञा प्रमाण से ही माना जाता है। अगला सूत्र है लुप योगा प्रख्यानात्। लुप प्रथमा का एक वचन, योगा प्रख्यानात् पंचमी का एक वचन। न प्रख्यानम अप्रख्यानम, योगस्य अप्रख्यानम इति योग प्रख्यानम तस्मात् योग प्रख्यानात्। अर्थ कर लेंगे, लुबपि न कर्तव्यः अवयवार्थस्येह प्रतीतेः। लुप भी नहीं करना चाहिए। जो तद्धित प्रत्ययों का लुप हो रहा है वह भी नहीं करना चाहिए। अवयवार्थस्येह प्रतीतेः, क्योंकि उनके अवयवार्थ की यहाँ पर प्रतीति नहीं होती है, अप्रतीतेः। जैसे पंचालाह है तो पंचाल वंशीय जो थे उनके अव्यय तो नहीं है, लेकिन देश का नाम है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि संज्ञा प्रमाण से अवयवार्थों की प्रतीति नहीं हो रही, क्योंकि वे हैं ही नहीं, बल्कि केवल देश की प्रतीति हो रही है। इसलिए पंचाल जो लोग थे उनका संबंध रखने से भी कोई अर्थ नहीं है, केवल देश का ही अर्थ आ रहा है। पंचालाह कह देने से केवल पंचाल का ही बोध होता है। जाबालीपुरम कह देने से जाबाली ऋषि का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि जाबालीपुरम एक नगर का बोध हो रहा है। इसलिए तद्धित का लुक करने की भी आवश्यकता नहीं थी, तद्धित प्रत्यय ही नहीं करना था। तद्धित प्रत्यय जब नहीं होगा तो उसका लुक का विषय भी नहीं है, ये तो केवल संज्ञा है, ऐसा कहना चाहिए। अगला सूत्र है योग प्रमाणे च तद अभावे अदर्शनम स्यात्। योग प्रमाणे सप्तमी का एक वचन च अव्यय पदम, तद अभावे सप्तमी का एक वचन, अदर्शनम प्रथमा का एक वचन, स्यात् क्रियापदम। योग प्रमाणम, योगस्य प्रमाणम योग प्रमाणम तस्मिन् योग प्रमाणे। न भावः अभावः तस्य भावः तदभावः तस्मिन् तदभावे। न दर्शनम अदर्शनम स्यात् क्रियापदम। अर्थ है यदि ही योगस्य वयवार्थस्येदं बोधकम स्यात् तदा तदभावे न दृश्येत। यदि संबंध को प्रमाण माना जाए, योग अर्थात संबंध, यदि संबंध को प्रमाण माना जाए तो उसके अभाव होने पर, संबंध के अभाव होने पर उस शब्द का भी अभाव हो जाना चाहिए। अदर्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए भी तद्धित प्रत्यय करने की आवश्यकता नहीं है। पंचाल जो क्षत्रिय थे, यदि उनका प्रमाण माना जाए, उनसे संबंध माना जाए, पंजाब का पांचाल का, तो फिर तो अब पंचाल नहीं है, अदर्शन हो जाना चाहिए पंचाल देश का।
लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अभी भी पंचाल कहा जा रहा है, अभी भी जाबालीपुरम कहा जा रहा है। जो जिसके नाम से पड़ा, उनके रहने पर उनका अब वो नहीं है, फिर भी उनके नाम से तो वो जाना जा रहा है, इसलिए उनका संबंध रखना ही नहीं चाहिए। इसलिए संबंध को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अगला सूत्र है प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम, प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम प्रथमा का एक वचन, अर्थस्य षष्ठी का एक वचन, अन्य प्रमाणत्वात् पंचमी का एक वचन। प्रधानश्च प्रत्ययश्च इति प्रधान प्रत्ययौ। प्रधानश्च प्रत्ययश्च इति प्रधान प्रत्ययौ। अर्थस्य वचनम अर्थवचनम। प्रधान प्रत्ययोः अर्थवचनम इति प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम। समास। अन्यस्य प्रमाणम अन्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणस्य भावः अन्य प्रमाणत्वम, तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। इसका अर्थ करते हैं प्रत्ययार्थः प्रधानम, इत्येवं रूपम वचनम अपि अशिष्यम अर्थस्य लोकतः सिद्धेः। प्राकृत्यर्थ प्रधान है या प्रत्ययार्थ प्रधान है, यह प्राकृत्यर्थ प्रधान है, प्रत्ययार्थ प्रधान है, प्रत्ययार्थ प्रधान है आदि आदि कहना भी ठीक नहीं है। वचनम अपि अशिष्यम, तो प्रत्ययार्थ प्रधान है ऐसा भी नहीं कह सकते, प्राकृत्यर्थ प्रधान है ऐसा भी नहीं कह सकते। वचनम अपि अशिष्यम, इनका कोई ऐसा नियम नहीं कर सकते, वचन का भी नियम नहीं किया जा सकता। अर्थस्य लोकतः सिद्धेः, लोक प्रमाण से, अन्य प्रमाणत्वात् मतलब लोक प्रमाणात्, लोक में अपने आप वो सिद्ध होता है, उसमें कहने की, उसमें उस शब्द की उत्पत्ति तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका अगर जोड़ लेंगे तो वो तो है ही नहीं। लोकाधीन इन शब्दों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा पाणिनि जी कहते हैं। पाणिनि का कथन है, पाणिनि जी का कथन है। पाणिनि व्याकरण पढ़ने वाले पाणिनीय हैं, पाणिनि ग्रंथ भी पाणिनीय है, लेकिन पाणिनि जी तो पाणिनि जी है, पाणिनीय नहीं है, वो पाणिनि है। अगला सूत्र है कालोपसर्जने च तुल्यम। कालोपसर्जने प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम, तुल्यम प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे कालश्च उपसर्जनं च इति कालोपसर्जने। तो काल अर्थात समय, उपसर्जन अर्थात उन समयों का बीच बीच में गौणता, समय का गौण रूप, जैसे अष्टप्रहर आदि है। दिन रात काल है और उनके अवयव हैं अष्टप्रहर। तो कह रहे हैं कि काल और कालों का उपसर्जन, वो भी, उनका भी शासन नहीं किया जा सकता, वो भी लोक प्रमाणात, लोक से ही सिद्ध होते हैं, लोक प्रमाण से सिद्ध होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः अद्यतनः, सहितः दिवसः अद्यतनः, अर्थात बीती हुई रात्रि, मध्य रात्रि से लेकर के आने वाली मध्य रात्रि तक को आज कहते हैं।
लेकिन ये नियम का भी शासन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि लोक प्रमाण से यह सिद्ध होते हैं और समय समय के अनुसार लोग उसका अर्थ जानते हैं। जैसे कोई कहता है कि आज मैं रात भर जागरण करूंगा, तो आज मैं रात भर जागरण करूंगा, उसका उद्देश्य केवल मध्य रात्रि तक का नहीं होता, बल्कि पूरी रात्रि का ही होता है। इसलिए इस पे कोई नियम लागू नहीं होते। सामान्य रूप से मध्य रात्रि से लेकर मध्य रात्रि तक को आज बोला जाता है, परंतु लौकिकाधीन है, लोकाधीन है। लोक में लोग अपने हिसाब से उसका अर्थ समझते हैं, जानते हैं, इसलिए इसका भी शासन नहीं किया जा सकता। विशेषणम उपसर्जनम इत्यादि वचनम अपि अशिष्यम। विशेषण और उपसर्जन ये कहा ही गया, उनका शासन नहीं किया जा सकता। लोक प्रसिद्ध है। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम। जात्याख्यायाम सप्तमी का एक वचन, एकस्मिन् सप्तमी का एक वचन, बहुवचनम प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। जातेः आख्या जात्याख्या। तस्याम जात्याख्यायाम। अर्थ कर लेंगे, एकोप्यर्थो वा बहुवत भवति। जाति के कथन में एक वचन के स्थान पर एकत्व की विवक्षा में बहुवचन विकल्प से होता है। यथा ब्राह्मणाः पूज्याः, ब्राह्मणः पूज्यः। अगला सूत्र है अस्मतो ध्वजोश्च। अस्मदः षष्ठी का एक वचन, ध्वजोः षष्ठी का द्विवचन, च अव्यय पदम। अस्मदः षष्ठी का एक वचन, द्वित्व के कथन में, अर्थात द्वयोः सप्तमी का द्विवचन, च अव्यय पदम। तो अर्थ कर लेंगे, अस्मतो द्वयोश्च एकत्वे द्वित्वे च विवक्षते अस्मतो बहुवचनम वा स्यात्। एकत्व द्वित्व की विवक्षा में अस्मत् शब्द में एकत्व द्वित्व की विवक्षा में बहुवचन होता है विकल्प से। जैसे अहम ब्रवीमि वयम ब्रूमः। उसी प्रकार से आवाम ब्रूवः वयम ब्रूमः कह सकते हैं। हिंदी में भी कहते हैं, मैं कहता हूं, एक वचन में भी प्रयोग करते हैं, बहुवचन में भी करते हैं, हम कहते हैं। है एक ही व्यक्ति लेकिन हम कहते हैं, उसी प्रकार से प्रयोग होगा। अगला सूत्र है फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे। फल्गुनी प्रोष्ठपदानां षष्ठी का बहुवचन, च अव्ययपदम, नक्षत्रे सप्तमी का एक वचन। फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च इति फल्गुनी प्रोष्ठपदानां इति फल्गुनी प्रोष्ठपदाः तेषां फल्गुनी प्रोष्ठपदानां। अर्थ कर लेंगे, द्वित्वे बहुत्व प्रयुक्तम कार्यम वा स्यात्। फल्गुनी और प्रोष्ठपद नक्षत्रवाची शब्दों को द्वित्व अर्थ में बहुत्व प्रयुक्त होता है विकल्प से। द्विवचन के स्थान पर बहुवचन होता है विकल्प से। यथा पूर्वे फल्गुन्यौ, पूर्वाः फल्गुन्यः।
पूर्वे प्रोष्ठपदे पूर्वाः प्रोष्ठपदाः पूर्वाः प्रोष्ठपदाः बहुवचन में भी प्रयोग होता है, एक द्विवचन में भी प्रयोग होता है। दो पूर्वा फाल्गुनी के स्थान पर और दो प्रोष्ठपद नक्षत्र के स्थान पर। अगला सूत्र है छंदसि पुनर्वशपोः एक वचनम। छंदसि सप्तमी का एक वचन, पुनर्वशपोः षष्ठी का एक वचन, एक वचनम प्रथमा का एक वचन। अर्थ बन जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र के कथन में, पुनर्वसु दो पुनर्वसु नक्षत्रों के कथन में वेद में एक वचन होता है विकल्प से। विकल्प की अनुवृत्ति इसमें भी आएगी। तो छंदसि पुनर्वशपोः एक वचनम द्वयोः एक वचनम वा स्यात्। द्वित्व की विवक्षा में एक वचन विकल्प से होता है। वेद में दो पुनर्वसु नक्षत्रों के कथन में द्वित्व की विवक्षा में एक वचन हो जाता है विकल्प से, लौकिक में नहीं, वेद में। वेदे एव, तो क्या अर्थ बने, क्या उदाहरण बना, पुनर्वसु नक्षत्रम विकल्प से हो रहा है इसलिए द्विवचन भी होगा, पुनर्वसु नक्षत्रे। अगला सूत्र है विशाखयोश्च, इसमें भी छंदसी की अनुवृत्ति आएगी। तो हो जाएगा विशाखयोः षष्ठी का द्विवचन च अव्ययपदम्। वेद में दो विशाखा नक्षत्रों के कथन में विशाखयोश्च द्वयोः एक वचनम वा स्यात्। वेद में दो विशाखा नक्षत्रों के कथन में एक वचन विकल्प से होता है, जैसे विशाखा नक्षत्रम, विशाखे नक्षत्रे। अगला सूत्र है तिस्य पुनर्वशपोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनम अन्यतरस्याम्। तिस्य पुनर्वशपोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। तिस्य और पुनर्वसु, तिस्य पुनर्वशपोः षष्ठी का द्विवचन, नक्षत्र द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन, बहुवचनस्य षष्ठी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे तिस्यश्च पुनर्वसु च इति तिस्य पुनर्वसु तयोः तिस्य पुनर्वशपोः। नक्षत्रस्य द्वन्द्वः, नक्षत्र द्वन्द्वः तस्मिन् नक्षत्र द्वन्द्वे। नक्षत्रस्य की जगह बहुवचन क्योंकि नक्षत्र ज्यादा है। नक्षत्राणाम द्वन्द्वः नक्षत्र द्वन्द्वः तस्मिन् नक्षत्र द्वन्द्वे। द्विवचनम नित्यम। तो अर्थ कर लेंगे बहुत्वम द्वित्ववत् भवति। तिस्य और पुनर्वसु नक्षत्रों का द्वंद्व समास में द्विवचन नित्य से होता है। तिस्य और पुनर्वसु नक्षत्रों के कथन में तिस्य और पुनर्वसु नक्षत्रवाची शब्दों का जब द्वंद्व समास होता है तो नित्य से द्विवचन होता है, बहुवचन के स्थान पर नित्य से द्विवचन हो जाता है। यथा तिस्यश्च, तिस्य एक है, पुनर्वसु च, पुनर्वसु दो हैं। तिस्यश्च पुनर्वसु च इति तिस्य पुनर्वसु द्विवचन होगा, ना कि तिस्य पुनर्वसवः नहीं बनेगा, नित्य से होता है। अगला सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्वरूपाणाम षष्ठी का बहुवचन, एक शेष प्रथमा का एक वचन, एक विभक्तौ सप्तमी का एक वचन।
समास करेंगे समानम रूपम, समानम रूपम इति स्वरूपम, समानम रूपम येषां ते स्वरूपाः, समानम रूपम येषां ते स्वरूपाः तेषां स्वरूपाणाम्। आगे है एक शेष, एकश्चासौ शेषश्च इति एक शेषः, एक विभक्तौ, एकश्चासौ विभक्तिश्च इति एक विभक्तिः तस्याम् एक विभक्तौ। तो अर्थ कर लेंगे एक विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेव एक शिष्यते, तेषामेक एक एव शिष्यते। एक विभक्तौ मतलब समान विभक्तौ, एक विभक्ति होना चाहिए, समान विभक्ति होनी चाहिए। और समान रूप यानी स्वरूपाणी, और जो स्वरूप भी एक हो, समान विभक्ति और समान रूप हो तो दृष्टानि तेषाम एव, तेषाम एक एव। तो अगर समान विभक्ति और समान रूप दिखाई दे रहे हो तो उनमें एक ही शेष रहता है। जैसे रामश्च, रामश्च इति रामौ, रामः रामः, समान रूप भी है, समान विभक्ति भी है, इसलिए यहाँ पर दो राम की जगह एक हो गया, एक शेष हो जाएगा। तो क्या बनेगा? राम औ रामौ, द्विवचन कहना है, रामौ। समान रूप भी होना चाहिए, समान विभक्ति भी होना चाहिए। अगर रूप अलग है, विभक्ति एक है तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से रूप एक है और विभक्ति अलग अलग है तो भी नहीं चलेगा। अगला सूत्र है वृद्धो ज्यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। वृद्धः प्रथमा का एक वचन, ज्यूना तृतीया का एक वचन, तल्लक्षणः प्रथमा का एक वचन, चेत अव्ययपदम, एव अव्ययपदम, विशेषः प्रथमा का एक वचन। वृद्ध और युवा, यहाँ वृद्ध का अर्थ है गोत्र, गोत्र प्रत्ययान्त शब्द। और तृतीया में युवा, युवन शब्द का तृतीया में बनेगा युवा, युना। तो गोत्र प्रत्ययान्त और युव प्रत्ययान्त, चौथी पीढ़ी को युव प्रत्ययान्त में लिया जाता है। तो गोत्र प्रत्ययान्त और युव प्रत्ययान्त क्या किया गया? युना तल्लक्षण। तो वृद्धः प्रथमा का एक वचन, युना तृतीया का एक वचन, तल्लक्षणः प्रथमा का एक वचन, चेत अव्ययपदम, एव अव्ययपदम, विशेषः अव्ययपदम समास है। तस्य लक्षणः तल्लक्षणः अर्थ कर लेंगे तस्य अर्थात गोत्र प्रत्ययस्य और युव प्रत्ययस्य। तो गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय, स लक्षण, स मतलब गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय लक्षण इति तल्लक्षण, चेत एव विशेषः। तल्लक्षण क्या बोले? गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय का ही भेद हो तो, अन्य वैरूप्यता ना हो तो क्या होगा? तो कहते हैं
जीवना सहोक्तो गोत्रम शिष्यते गोत्रयुव प्रत्यय मातृकृतम चेतयोः कृत्स्नम वैरूप्यम स्यात्। युवा शब्द के साथ, युवा प्रत्ययांत शब्द के साथ गोत्र प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग होने पर गोत्र प्रत्ययांत शब्द शेष रहता है यदि प्रत्यय मात्र की वैरूप्यता हो, तल्लक्षणश्चेत एव। यदि प्रत्यय मात्र की ही वैरूप्यता हो तो, अन्य वैरूप्यता न हो तो। यथा गार्ग्यश्च गार्ग्यायणौ च इति गर्गाः, गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इति गर्गौ गार्ग्यौ, गर्गाः गार्ग्यौ। बहुवचन में गर्गाः बनता है। अगला सूत्र है स्त्री स्त्री पुंवच्चा। स्त्री प्रथमा का एक वचन, पुंवत अव्ययपदम च अव्ययपदम। सूत्र का अर्थ बना लेंगे जीवना सहोक्तो वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च पुंवत। युवा शब्द, युवा प्रत्ययांत शब्द के साथ गोत्र प्रत्ययांत स्त्री यदि होगी तो गोत्र प्रत्ययांत स्त्री शब्द शेष रहता है यदि प्रत्यय मात्र की ही वैरूप्यता हो, अन्य वैरूप्यता न हो तो, और उसको पुंवत हो जाता है। जैसे गार्गी च गार्ग्यायणश्च, गार्गी च गार्ग्यायणश्च, गार्गी स्त्रीलिंग है, गोत्र प्रत्ययांत शब्द है तो उस स्त्रीलिंग जो गोत्र प्रत्ययांत शब्द है वही शेष रहेगा और उसको पुंवत भाव हो जाएगा तो गार्ग्य बन जाएगा। तो गार्गी च गार्ग्यायणश्च इति गार्ग्यौ। अगला सूत्र है उसी प्रकार से हंसश्च हंसी च इति हंसौ। अगला सूत्र है गार्गी च गार्ग्य, यहां गोत्र प्रत्यांत नहीं था, हंसश्च बोला नहीं, गार्गी च गार्ग्यायणश्च इति गार्ग्यौ, वही उचित है। अगला सूत्र है स्त्री पुंवच्चा। पुमान स्त्रिया, पुमान प्रथमा का एक वचन, स्त्रिया तृतीया का एक वचन। अर्थ करेंगे स्त्रिया सहोक्तो पुमान शिष्यते तल्लक्षण एवं विशेषः विशेषश्चेत्। स्त्री शब्द के साथ पुरुष शब्द का प्रयोग होने पर पुरुष शब्द शेष रहता है यदि प्रत्यय मात्र की वैरूप्यता हो, अन्य वैरूप्यता न हो तो। जैसे कुक्कुटश्च कुक्कुटी च, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च इति कुक्कुटौ। इसमें प्रत्यय मात्र का ही वैरूप्यता था, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग शब्द है, अन्य वैरूप्यता नहीं है, इसलिए यहां पर एक शेष हो जाएगा। अगला सूत्र है भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्री दुहितृभ्याम। भ्रातृपुत्रौ प्रथमा का द्विवचन, स्वस्त्री दुहितृभ्याम तृतीया का द्विवचन। समास है भ्राता च पुत्रश्च इति भ्रातृपुत्रौ। स्वसा च दुहिता च इति स्वस्त्री दुहितारौ, स्वस्त्री दुहितारौ ताभ्याम स्वस्त्री दुहितृभ्याम। अर्थ कर लेंगे स्वस्त्री दुहितृभ्याम सहोक्तो भ्रातृपुत्रौ शिष्येते। स्वस्त्री और दुहित्री शब्द के साथ, स्वस्त्री और दुहित्री शब्द के साथ यदि भ्रातृ और पुत्र शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो भ्रातृ पुत्र शब्द शेष रहते हैं और बनता है भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ। स्वसा स्वस्त्री अर्थात बहन। भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ, भाई बहन।
यहाँ भ्रातृ कह देने से दो भाई ही ज्ञात नहीं हो रहा, बल्कि भाई और बहन, एक भाई और एक बहन भ्रातृ कह देने से बोध होता है। उसी प्रकार से पुत्रश्चा दुहिता चा इति पुत्रौ, यहाँ पर पुत्रों कहते हैं, पुत्रों कह देने से दो पुत्रों का ही केवल बोध नहीं होता है, बल्कि पुत्र और पुत्री दोनों का पुत्रों कह देने से बोध हो रहा है। इसलिए संस्कृत वाङ्मय के अनुसार यदि पुत्र कहा जाता है तो पुत्र का अर्थ पुत्र और पुत्री दोनों होता है। अगला सूत्र है नपुंसकम नपुंसके नैकवचनान्यतरस्याम। नपुंसकम प्रथमा का एक वचन, अनपुंसकेन तृतीया का एक वचन, एकवत अव्ययपदम च अव्ययपदम अन्यतरस्याम अव्ययपदम। न नपुंसकम अनपुंसकम तेन अनपुंसकेन, एकः इव एकवत्। एक के समान, एकस्य इव एकवत्। अर्थ कर लेंगे, अक्लीबेन सहोक्तो क्लीबम शिष्यते तच्चवा एकवत् स्यात् तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्। अनपुंसक नपुंसक शब्द, अनपुंसक शब्द के साथ नपुंसक शब्द का प्रयोग होने पर नपुंसक शब्द शेष रहता है और उसको एकवत भी हो जाता है विकल्प से, यदि प्रत्यय मात्र की वैरूप्यता हो, अन्य वैरूप्यता न हो तो। जैसे शुक्लम वस्त्रम, शुक्लम नपुंसक, शुक्लः पटः, शुक्लः पुल्लिंग, शुक्ला शाटिका, शुक्ला नपुंसक स्त्रीलिंग। इन तीनों में एक शेष होगा और वह नपुंसक शब्द के साथ ही नपुंसक जो प्रयुक्त हुआ है शुक्लम वही शेष रहेगा और उसको एक वक्त भी विकल्प से हो जाएगा तो बन जाएगा शुक्लम। और विकल्प से होगा तो बहुवचन भी होगा तो शुक्लानी भी बनेगा, तद इदम शुक्लानि। अग्रे अगला सूत्र है पिता मात्रा। पिता प्रथमा का एक वचन, मात्रा तृतीया का एक वचन। अर्थ करेंगे मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते। मातृ शब्द के साथ यदि पितृ शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो पितृ शब्द शेष रहता है विकल्प से। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, नपुंसकम अनपुंसके नैकवचनान्य तरस्याम सूत्र के माध्यम से के द्वारा। तो पिता च माता च पिता च इति पितरौ, तो पितरौ कह देने से माता पिता दोनों का बोध होता है। और मातृ पितरौ ऐसा भी कह सकते हैं। अगला सूत्र है श्वशुरः श्वश्रुवा। श्वशुरः प्रथमा का एक वचन, श्वश्रुवा तृतीया का एक वचन। श्वश्रुवा सहोक्तौ श्वशुरो वा शिष्यते तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्। श्वश्रु शब्द के साथ श्वशुर शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो श्वशुर शब्द शेष रहता है विकल्प से, यदि प्रत्यय मात्र की वैरूप्यता हो, अन्य वैरूप्यता न हो तो। श्वश्रुश्च इति श्वशुरौ, श्वशुरौ कह देने से सास
और ससुर दोनों का बोध हो रहा है, श्वश्रु और ससुर दोनों का बोध हो रहा है। विकल्प से हो रहा है इसलिए एक पक्ष है, श्वश्रु श्वश्रु भी होगा, श्वश्रु 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 ऐसा भी बनेगा। अगला सूत्र है त्यदादीन सर्वैर नित्यम। त्यदादीन सर्वैर नित्यम। त्यदादीनी प्रथमा का बहुवचन, सर्वैः तृतीया का बहुवचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। समास है त्यद आदि येषाम तानि इमानि त्यदादीनि। अर्थ कर लेंगे त्यद सर्वैः सौक्तो त्यदादीनि नित्यम शिष्यन्ते। त्यदादि गणों में पठित शब्दों का अन्य जितने भी शब्द हैं किसी भी शब्द के साथ यदि त्यदादि शब्दों का प्रयोग होगा तो त्यदादि शब्द ही शेष रहते हैं। जैसे सश्चा देवदत्तश्चा इति तौ ऐसा बनेगा। ये नित्यम त्यदादि सर्वैः नित्यम नित्य से होगा, तो कह देने से उसका और देवदत्त का दोनों का बोध हो जाएगा। अगला सूत्र है ग्राम्य पशु संघेषु तरुणेषु स्त्री। ग्राम्य पशु संघेषु सप्तमी का बहुवचन, अतरुणेषु सप्तमी का बहुवचन, स्त्री प्रथमा का एक वचन। ग्रामे भवः ग्राम्यः। पशूनां संघः पशु संघः। ग्रामे भवः ग्राम्यः पशूनां संघः पशु संघः। ग्राम्यस्य पशु संघः ग्राम्य पशु संघः। तेषु ग्राम्य पशु संघेषु। ग्रामे भवा इति ग्राम्य या ग्राम्यः। ग्रामे भवः ग्राम्यः। यत् प्रत्यय कर लेंगे। ग्राम्याश्चते पशवश्च इति ग्राम्य पशवः। कर्मधारय समास करेंगे। ग्राम्याश्चते पशवश्च इति ग्राम्य पशवः। तेषां ग्राम्य पशूनां ग्राम्य पशूनां संघः ग्राम्य पशु संघः। तेषु ग्राम्य पशु संघेषु। न विद्यते तरुणः इति अतरुणः। न विद्यते न विद्यते तरुणा येषां ताः। न विद्यते तरुणाः येषु येषु अतरुणाः। न विद्यते तरुणाः येषु अर्थात संघेषु सह अतरुणेषु। तो अर्थ कर लेंगे स्त्री। अर्थ कर लेंगे येषु सह विवक्षायाम स्त्री शिष्यते। ग्राम्य पशु संघ में यदि तरुण स्त्री पशु वहां पर विद्यमान न हो तो अतरुण अर्थात तरुण विद्यमान हो, अतरुण न हो तो
स्त्री शेष रहती है और बनता है, प्रयोग है गावः इमाः। गौः गावौ गावः पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है। आजा भी कह सकते हैं, आजह और आजा ग्राम्य पशु संघ है। तो अजाह, अजाह कह देने से सभी बकरियों का बोध हो गया, बकरी बकरा जो भी है। अर्थात जिनका समूह होता है उसमें से यदि ग्राम्य पशु संघ होता है तो स्त्रीलिंग वाची शब्द वहां पर शेष रहते हैं। लेकिन अनेक सफे स्वीति वाच्यम, अनेक सफ वाले, अनेक खुर वाले हों तो अन्यथा पुल्लिंग शब्द शेष रहता है। जैसे गाय बैठी हैं, गाय के खुर में 2 खुर होते हैं एक पांव में, तो गाय बैठी हैं कह सकते हैं। यदि गाय भी बैठे हैं, बैल भी बैठे हैं तो वहां गाय बैठी हैं कह सकते हैं। गाय बैठी हुई है, बकरी बैठी हुई है। लेकिन कुत्ते बैठे हों तो कुत्ते के अनेक सफ नहीं होते, बल्कि उसके खुर ही नहीं होते। इसलिए वहां पर हम कुतिया बैठी है नहीं कहते, कुत्ते बैठे हैं कहते हैं। घोड़े के भी अनेक खुर नहीं होते, एक खुर होता है, इसलिए उसको भी हम घोड़े बैठे हैं कहते हैं। घोड़े भी बैठे हों, घोड़ियां भी बैठी हों तो वहां पर हम घोड़े बैठे हैं ऐसा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद पूर्ण होता है। अगला तृतीय पाद में हम आगे प्रवेश करेंगे। नारायण।